जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के आप सभी योद्धाओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीएससी वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज का लेक्चर ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा थ्योरी का। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, दो यौगिक होते हैं, ठीक है, और उन दोनों में क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है, NaCl। अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। अब आपको इसमें पहचानना है कि पॉजिटिव आयन कौन सा है और निगेटिव आयन कौन सा है। इसमें Na+ और Cl- यानी कि सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन क्या है, निगेटिव आयन है। इसमें Ag क्या है, पॉजिटिव आयन है, और NO3 क्या है, निगेटिव आयन है। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ चला जाएगा। इसमें आयनों की अदला बदली होती है। अब अभिक्रिया क्या बनेगी, Na पॉजिटिव इसके निगेटिव आयन के साथ जाएगा तो NaNO3 प्लस क्या बनेगा, AgCl, प्लस क्या बनेगा, AgCl। तो आयनों की क्या हुई है, यहाँ पे अदला बदली हुई है। इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ चला गया है और इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ चला गया है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? इसको अगर शुद्ध भाषा में कहें तो इस घर में दो लोग रह रहे हैं और इस घर में भी दो लोग रह रहे हैं। इस वाले को ये वाली पसंद आ गई है और इस वाले को ये वाली पसंद आ गई है, और इन दोनों में क्या हुआ है, अदला बदली हो गई है। इसके घर वाली उसके साथ चली गई है, उसके घर वाली इसके साथ चली आई है। इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, Na2 और SO4 प्लस BaCl2। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा पॉजिटिव आयन होता है और कौन सा नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन जाएगा और इस वाले पॉजिटिव के साथ ये वाला नेगेटिव आयन जाएगा। तो चेंज इन टू बनेगा क्या, Na2 और Cl2, तो क्या बनाएंगे, 2NaCl प्लस दूसरा क्या है, BaSO4, BaSO4, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच, ये क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं, अभिकारक। उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और इन दोनों अभिकारकों के बीच में क्या हो रहा है, आयनों की अदला बदली हो रही है, ठीक है। इसका पॉजिटिव आयन उसके निगेटिव आयन के साथ और उसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। अब इसके बाद है उपचयन अभिक्रिया। नंबर 7 पे क्या है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, बता रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या जुड़े आके,
ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी के साथ भी क्या जुड़ रहा है? अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2, ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 2H2O। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसमें? Mg है 2Mg प्लस O2, क्या बनेगा? 2MgO। और तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसमें? तीसरा एग्जाम्पल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, यहाँ कॉपर के साथ जुड़ रहा है। जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। अब इसी उप को क्या कर देते हैं? अप कर देते हैं, हो गया अपचयन अभिक्रिया। है कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होता है। अभी आपने देखा उपचयन अभिक्रिया में जुड़ रहा था, अपचयन में क्या हो रहा है? टूट रहा है, अलग हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहाँ से ऑक्सीजन टूटेगा और कार्बन के साथ आ जाएगा। देखो जिंक अलग हो गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? कॉपर ऑक्साइड है और अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के साथ हो रही है। तो ये ऑक्सीजन टूट कर किसके साथ चला जाएगा? जैसे यहाँ ऑक्सीजन टूट के कार्बन के साथ चला गया था, यहाँ का ऑक्सीजन टूट कर किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जाएगा। तो कॉपर बेचारा अलग रह जाएगा प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन टूट रहा है और दूसरे वाले अभिकारक के साथ जाकर जुड़ रहा है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ेगा। अपचयन अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन गायब होगा, बाहर जाएगा, टूटेगा। ठीक है, इसके बाद अभिक्रिया नंबर 9, ये इस चैप्टर की आखिरी अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ हो रही होती हैं। किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है और किसी का ऑक्सीजन जा रहा होता है, अलग हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2 के साथ कराते हैं तब बना क्या? कॉपर तो बेचारा अलग हो गया। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब ऑक्सीजन है। तो इसके पास था और चला गया, इसके पास था चला गया, इसके साथ क्या हुआ है? इसके साथ क्या हुआ है? जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पे क्या होता है? अपचयन। इसका क्या हो गया? अपचयन। अब हाइड्रोजन के पास नहीं था और इसको क्या हुआ है? मिल गया है। तो इसका क्या हुआ है? उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन भी बोल सकते हो और ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? एक का ऑक्सीजन टूटकर दूसरे के ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी कि पहले ऑक्सीजन था बाद में नहीं रह गया, तो इसका क्या हो गया है? अपचयन हुआ है। और पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन मिल गया है, तो क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन के साथ करवाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड था लेकिन बेचारा जिंक ही बचेगा, ऑक्सीजन चला जाएगा। ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा? कार्बन के साथ चला जाएगा। तो इसके पास पहले था, बाद में नहीं बचा,
पहले था नहीं रह गया, यानी कि अलग हो गया। अलग हो गया तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। नहीं था, आके जुड़ गया तो कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन सॉरी ऑक्सीजन पहले अगर आके जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे? उपचयन। और अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो क्या कहेंगे? अपचयन, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, ठीक है। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीकरण से चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? नंबर फर्स्ट पर होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ का वायु के उपस्थिति में या वायु के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से, अम्ल के संपर्क में आने से धीरे धीरे नाश हो जाए या सत्यानाश हो जाए या नष्ट हो जाए, उसी को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? किसी धातु का अम्ल, नमी, वायु आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या दिया है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर रखे रखे आप अगर उसको बाहर रख देंगे, थोड़ा बहुत अगर पानी आनी पड़ा या नमी उस पर आ गई तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाती है। और पायल आयल आपने देखी होगी, पायल के ऊपर क्या होता है? चांदी की पायल जो होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा काली हो जाती है धीरे धीरे। चांदी पर काली परत का चढ़ना, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल क्या है? तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे पुराने जो आपके घर में रखे हुए हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। ये दोनों तो आपने डेफिनेटली देखे होंगे। एक लोहे पर जंग लगना, ये तो आपके आसपास जरूर होगा, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा लोहा आया होगा नया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जंग लग गई होगी। ये तो आपके सामने हुआ ही होगा, इतनी एज में आपने ये तो देखा होगा। और दूसरे, चांदी पर काली परत चढ़ना, आपने ये भी देखा होगा आपके घर में मम्मी या सिस्टर या कोई भाई बहन जो भी जो है चांदी की पायल लेके आया होगा, उसके बाद धीरे धीरे अगर पहनते रहते हैं उसको तो उसके ऊपर एक काली काली सी परत जम जाती है। ये भी आपने आपके सामने ही देखा होगा, भले ही ये वाला ना देखा हो, लेकिन ये दोनों तो आपने देखे ही होंगे। अब है दूसरा विकृत गंधिता। पहला क्या था? संक्षारण। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, ऑयली चीज़ें हैं, रखे रखे क्या होने लगती हैं? खराब होने लगती हैं। क्या बोल रहा है? जब तेल या वसा, कौन चीज? तेल। अब यहाँ पे क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अच्छा, ना इधर लगेगा, ये दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है। तेल या वसा, कौन चीज? तेल या वसा। तेल और वसा, वसा का मतलब होता है चर्बी, ठीक है। जो ऑयली चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? वसा, चर्बी, ठीक है। अब बोल रहा है तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका स्वाद व गंध खराब हो जाते हैं। कोई भी खाना अगर आपका खाने में तेल पड़ा हुआ है या वसा है तो उसको अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, उसका स्वाद खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, ठीक है। खराब हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। खाना है जिसमें ऑयल पड़ा हुआ है या वसा है उसमें, ठीक है, तो उसको अगर आपने खुला छोड़ दिया है, वायु के संपर्क में आएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और उसमें क्या होगा? स्मेल आने लगेगी। उसी को हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहेंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर रखते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? जो चिप्स आप लोग खाते हो, चिप्स में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? निकाल ली जाती है और इसमें भरी क्या जाती है?
नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो चिप्स आप लोग खाते हो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इतना बड़का पैकेट ऐसे करके दे देगा, उसमें 4 चिप्स डालेगा, आपको लगता है बड़का पैकेट है, ढेर सारे चिप्स होंगे, उसमें सब नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, अब तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर की पूरी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कल से इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा मेहनत करो, जो भी हमने पढ़ाया है उसके नोट बनाओ, और अगर नोट्स नहीं बना सकते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो लिंक में दिया रहता है उस पर एक मैसेज कर दो, हम आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर आप लोग नोट्स बनाओ, बढ़िया से नोट्स बनाओ, और उसके बाद उसको रिवाइज ज़रूर करो। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो रखे रखे क्या होगा, जैसे लोहे में अभी जंग लग रही थी, ऐसे ही क्या होगा, आपकी पढ़ाई में भी धीरे धीरे जंग लग जाएगी। ठीक है, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।